गरम गरम हिरप लिनैलै गरम गरम चुरुप लिनैलै गम नाइ नास गए न चक्कर वरिति नैलै नै न चक्कर वरिति नैलै नै इंकरी कर वरिति नैलै नै जग जग नौले नै जग जग निगले नै जग जग डकले नै नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं ट्राइबल किचन। इस गांव का नाम बोंडगुड़ा है। मलकानगिरी के जंगल की पहाड़ियों में आजकल हम घूम रहे हैं। उन्हीं में से ये एक गांव है और यहाँ पर बोंडा आदिवासियों के बीच में हम मौजूद हैं। ये शायद पहला आपका एक्सपीरियंस होगा जब आप देखेंगे कि बोंडा आदिवासी महिलाएं कैसे अपने घर पर खाना बनाती हैं, उसमें क्या क्या डाला जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इन महिलाओं से मिलवा देता हूँ। गणेश, एक बार इनसे सबसे कहिए, अपना अपना नाम बता देंगी। अपना नाम बता दीजिए। मंगली दांगड़ा माझी। मंगली दांगड़ा माझी। और उनका सोनकी दांगड़ा माझी। और आपका सुनकी दांगड़ा माझी। आपका भी सुनकी नाम है, सुनकी दांगड़ा माझी। और आपका बुधाई दांगड़ा माझी। बुधाई दांगड़ा माझी। और आप गणेश दांगड़ा माझी हैं जी। तो इनको कहिए कि शुरू करें। पहले मसाला पीसेंगे? नहीं सर, हाँ। मरीच हाँ, चलिए ठीक है। मसाला रे तुतुलो सरो सरो आली बिल्लाई मुयुनी सरी वनी jadi kita cau ma butek kan थोड़ी बड़ो ने माटी तिरे ले शुरू हिंदी बोना तो जहरीला था क्या? काट लेता तो मुश्किल होती है। ये सर ज़्यादा मुश्किल से मासन गुंडा मारे सन बारे इसलिए खाना लो। अच्छा, कोई बात। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें आपने देखा कि लाल मिर्च और प्याज को सिलबट्टे पर पीस लिया गया है और उसमें ये एक यहाँ की लोकल, आप इसको हर्ब कह सकते हैं, शुरुंगो इसको बोलते हैं, ये भी इसमें डाल दिया है। इसमें बहुत सुंदर सी खुशबू है और मुझे भरोसा है कि ये स्वाद को भी बढ़ाती होगी। और अब क्या करेंगे इसके बाद? इमली इसमें डाल देंगे। तो पानी पहले से गर्म कर लिया गया है, उसमें इमली डाल दी गई है सीधा। और उसके बाद ये साबुत नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अब जो मिर्ची, प्याज और शुरुंगो को जो पीसा था वो उसमें डाल दिया है। और इसके बाद इसी में डाल देंगे चिकन। तो गणेश, आपके यहाँ तेल का इस्तेमाल नहीं होता है खाने में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सिर्फ बॉयल करके खाते हैं ऐसे ही? कितना आप डालू डालू लगे गितन गुड़ा सुन सा डालो सुन तुम के उसको ढक दिया बस। अब ये जब बॉयल हो जाएगा तो ये खाने के लिए तैयार है। वाह,
तो ये बताओ गणेश कि सुबह के वक्त नाश्ते में ज़्यादातर बोंडा गांवों में क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या बनाते हैं? चावल का तो है। चावल, और चावल के साथ चावल के साथ कुछ नहीं, यही दाल में इसको सब्जी के बना सकता है। मतलब कोई भी दाल भाजी पूरा खाना खा के जाते हैं, आएगा सर। और फिर दोपहर को भी खाना खाते हैं? दोपहर भी लेके जाते हैं जितने में रहता है सर, और 2 से 12 बजे बजेंगे तो फिर जंगल में फिर खाएंगे सर। अच्छा, फिर खाने के बाद फिर जाएंगे खाएंगे, तापर फिर काम करने शुरू कर देता है। फिर शुरू करने के बाद 4:30 बजे नहीं 4:30 बजे निकल आता है, वापस आ जाते हैं जंगल से। तो आप ये कह रहे हैं सुबह दाल या भाजी और जो भी सब्जी रहता है सब वो सुबह खाना खा के जाते हैं, लेके जाते हैं दोपहर के लिए, 12:30 बजे करीब फिर खाते हैं, फिर 4 साढ़े 4 बजे घर आ जाते हैं। तो रात को क्या खाना बनाते हैं? रात में यही है सर, रात को भी उसी तरह से। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके पर्व वगैरह होते हैं, पर्व होता है, त्योहार होता है, तो उस दिन क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा बताइए त्योहार के बारे में। सर यही पर्व में तो सर ऐसे ही चिकन भी लेके आता है, और जो दारू पर थोड़ा दारू पीते हैं सभी, उसके साथ कोई ये हमारा जो उसका पूजा कहते हैं, पूजा के बाद उसका पूजा बात खत्म होने के बाद तापरे बीर हो जाता है, तापरे खाने के बाद हो जाएगा, खाने खाता है, फिर तापरे शुरू करता है जो दारू पीने के लिए। दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद जो हमारा जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ सर, उसके बाद 10:30 बजे से हो जाते हैं, शिकार करने जाते हैं 10 बजे से सब लोग मिलके, सब जितना हमारा गाँव में जो पर्व हो रहा है सर, सब मर्द लोग जाते हैं या औरतें भी जाते हैं? नहीं, मर्द तो लोग जा रहे हैं, जब जितना हमारा बूढ़ा है, जब जितना गाँव लोग लड़का लोग है सब लोग जाते हैं, छोटा बच्चा बड़ा सब मिस के जाता है। अच्छा, तो अगर जो जंगल में जा यदि मिल का ठेकुआ पेका चौप हरिन है सब मिल के यदि मिल गया तो हमारा तो लेके आता है, और फिर 4:30-5 बजे यहाँ से जंगल से फिर आता है रात में, जितना दारू पादू जितना जो पी सकता है, और सब मिलजुल के बनाते हैं, खाते हैं। तो दारू आप मतलब लड़के लोग मर्द लोग ही पीते हैं या औरतें भी पीती हैं? और के सब मिल के पीते हैं। तो फिर नाच गान भी होता है? रात में होता है सर, रात में नाच गान होता है, 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, 8:30 बजे शुरू हो जाता है सर। अच्छा, और कितनी देर चलता है सर? इतना पर्व जितना तक नहीं खत्म होना, रात भर चलता रहता है, रात भर दिन रात सब। अच्छा, चलता रहे। और ये पर्व कब होता है आपका, किस महीने में होता है? इस महीने में तो अभी तो शुरू हुआ सर, अभी शुरू हुआ है सर, कल स्टार्ट हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। तो शिकार पे जाना शुरू कर देंगे आप? हाँ सर। और क्या बोलते हैं इस पर्व को आप लोग, पूछ के बताइए इनसे। कितने मार तो होता है लोग मन के मार पूछ सर। अच्छा, पूछ पर्व सर, पूछ पर्व, पूछ पर्व, यस सर, पूछ पर्व है सर। कितना टाइम लग जाएगा इसमें, कितनी देर में हो जाएगा? सर हो जाएंगे सर, और 10 मिनट में 20 मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट्स लग जाएंगे। सापुंग उड़ने आना आसुले बुसुलाने कौनसिली मारी। क्या कह रहे हैं? बोला सर दारू है तो एक चिकन में खाने का मजा आ जाता है, मजा आ जाएगा, सही बोला। शराब होती तो खाने का मजा आ जाता है इसका। बेटा खाइले अरे चमक अच्छा, तो मंगवा लीजिए ना, नहीं मिलेंगे सर, पैसा देने से आ जाएगा। अरे तुम पर मिल तुरतु ना पे पूरा मारो दी तो दोस्तों, जब आप बोंडा आदिवासियों के बारे में बोंडा घाटी के बाहर के लोगों से बात करते हैं तो अक्सर आपको बताया जाता है कि वो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इसमें कुछ सच्चाई भी है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनसे आसानी से वो
बहुत खुल के नहीं मिलते हैं, थोड़े शर्माते हैं क्योंकि भाषा का भी मसला एक रहता है और उनका अपना जीने का एक अंदाज़ रहा है, लेकिन वक्त के साथ वो काफ़ी बदले हैं। एक और बात बौंड आदिवासियों के बारे में मुझे लगता है कि एक मिसकंसेप्शन, एक गलत धारणा जो बनी हुई है कि वो बहुत हिंसक हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं वो बाहर के लोगों को देखकर। अगर आप इन महिलाओं को देखेंगे जिस तरह से वो हमारे साथ बातचीत कर रही हैं, खाना बना रही हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये धारणा सही नहीं है। ये आदिवासी उसी सूरत में हिंसा का सहारा लेते हैं, रास्ता अपनाते हैं जब उनके साथ आप नाइंसाफ़ी करते हैं। आप उनसे कैसे मिलते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे रिसीव करेंगे, दोस्त के तौर पर या अपने दुश्मन के तौर पे आपको देखेंगे। सही कहा गणेश मैंने? ठीक है सर। उनको कहिए जब तक ये चिकन हो रहा है 2 लाइन गाने के सुनाए ना। सिसर सरा बेड़ता कौन सी पन मैं सागर ग्रुप पन में सिसर सरा बेड़ता जब मैं 10:30 सरा बेजो क्या कह रही है? पीने के बाद मैं गाना गाता हूँ, ऐसे बोला। क्या कह रहे हैं? पीने के बाद गाना गाएंगी? सर। अच्छा, उससे पहले नहीं? 2 लाइन सर बेजो मारे तो बार समान से ना से रे मार सर जा सामा बन नंग न चुतियो ने बुराइले नि नंग न तियो ने बुराइले इना न कुसा ने बुराइले जुरुरा चविति ने ले नैया ओके के पंगुलंग ने ओसेरो लीजिए। सालिन दी को बे उपले मराबे तो लई इंद्रो गरम मड़े में बे ध्यान रख दीजिए। इंद्रो गरम मड़े में भाई आप गरम करेंगे? हाँ सर, थोड़ा गरम है तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, गरम गरम ही राती नहीं ले गरम सुरुती नहीं ले कौन गम में ना सके मार सर बे जग नौले नहीं मा जग निगले नहीं जग डकले नहीं हो गया सर। हो गया? चिकन हो गया? हाँ सर। ये भी गरम हो गया? हाँ सर। चलिए लीजिए थोड़ा थोड़ा। निकता है बेटिंग मेरे। 1 मिनट मुझे दिखा दीजिए ये थोड़ा। तो दोस्तों, चिकन पक चुका है, महुआ आ चुकी है और अब समय है इस चिकन का स्वाद चखने का, महुआ के स्वाद चखने का और इन अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करने का। उतार लीजिए इसको, उतार लें? साम बे साम। मैं थोड़ा सा पी लूं मैं थोड़ा सा। हाँ सर। बुगे मा प्रोनम। शानदार। साकुरो बे सर। आने को मेरे पसंद है लंग में देख बे पीछे आ जाओ बस मोरसिंग आड़े बे सली जुग मा साड़े तारे ना जुग देखि लाई आरे ना मार जुग हां डेन तबे जो हां सली जुग
Marolop mesti kok sama pe. Morsing ada pe. Masa di tigri mau mana? Terima ning di. Buat tigri mau mah. Wis ape? Marolop tigri mau mah. Yang pero ya. Morder timri thằng này sẵn cái đó con lại xem Pero ya. Mungkin morsing mar pero betulang. Lo dari ya ada teh. Lo dari selai. Lo dari kan bawa jelur ngane gulung. Tong jelok pe, tong kamera kari. Dia tigri mau be olop. Itik rim ning malang. Kun siksang itik rim. Mama ra gulung dah marma. Mana enggak lemari. Nah di kan usak nih biwe. Masalah. Tak pak sore. Dak pak iki mah. Aku nih Andi. Nampak dan tadi. Tension. Uy. Terpaksa semua ta. Dak ora ora. Tension. Marmada su. Dikit-dikit sa ulan sana. Ndembeng. Dikit-dikit sa dong. Biti sa olop bande. Tong julok sa ubay. Bro. Dire-dire olop mar musa pun lasa. Dito no. Sing sadu don bolan don lagi. Tong jobe. Kamu yang mana? Be, Mordi ka bro yo. Ngi marsa. दोस्तों इस चिकन का मैं क्या स्वाद आपको बता सकता हूँ। इसमें ना तेल है ना कोई गरम मसाला है। इसमें प्याज लाल मिर्च को पीसा गया है। शोरंगी नाम की इस हर्ब को इसमें डाला गया है और उसके बाद इसको नमक डाल के उबाल लिया गया है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा गला है। इस चिकन को खाते हुए आपको पहली चीज़ कि किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं होगा, किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं होगा कि आप मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बॉयल्ड है। स्वाद भी इसका कोई ऐसा नहीं है, सादा है लेकिन बहुत ही नरम हुआ है और बहुत अच्छा सा स्वाद है स्किन के साथ, क्योंकि ये मुर्गा पकाया गया है तो आपको चबाने में भी इसको मज़ा आएगा। लेकिन इस माहौल का जो स्वाद है, सामूहिकता का जो स्वाद है, वो अनमोल है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। ट्राइबल किचन देखते रहें। मैं भी भारत के एपिसोड्स लगातार नए नए आ रहे हैं, वो भी देखें और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों से भी विदा लेने का समय है और ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।